तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि अगर फंक्शन किसी के इक्वल नहीं है तो हमने उसको लेट कर दें कि वो y के इक्वल हैं। फिर हमने फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, मतलब कि उसकी पावर में लिखना है। तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने जो आपको ट्रिक बतानी है वो ये है कि जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर फंक्शन की पावर माइनस में या फिर 3 या 3 से बड़ी आ जाए, और इसके अलावा या फिर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब कि 1/2, 2/3, 5/2, तो कोई भी पावर इस तरह की आ जाए तो हम उसको एक ही टिक से यूज़ करते हैं, एक ही टिक से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं इसको लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेप जो हमारा था कि y इज़ इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है y प्लस डेल्टा y, मतलब कि यहाँ पे भी हमने चेंज लानी है और इसी तरह x में भी हमने चेंज लानी है, x प्लस डेल्टा x और माइनस a, इस होल की पावर थी -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने, अब यहाँ से x माइनस a कॉमन लेना है। तो पहले इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। डेल्टा y इज इक्वल टू x माइनस a प्लस डेल्टा x, इसकी पावर -1, और जब ये y उधर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस y, और y की वैल्यू थी हमारे पास x माइनस a की पावर -1 स्टूडेंट्स यहाँ से x माइनस a को मैं कॉमन लूँगा, चूँकि यहाँ पे भी x माइनस a है। तो x माइनस a को जब कॉमन लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x माइनस a की पावर -1, चूँकि इसकी पावर भी -1 कॉमन आएगी, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय x माइनस a, इसकी पावर -1 और माइनस जो कि ये हमारे पास था x माइनस a की पावर -1। तो यहाँ से जस्ट मैंने इसमें से कॉमन लिया है, अब इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस a की पावर -1। अब मैं ब्रैकेट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय x माइनस a, इस होल की पावर -1, चूँकि ये पूरा टर्म बाहर चली गई तो यहाँ पे आ जाएगा -1। स्टूडेंट्स अब जो ट्रिक यूज़ करनी थी, मैंने आपको बतानी थी जो ट्रिक, वो यहाँ पे अप्लाई होगी। जब ये फॉर्म बन जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम उसको अप्लाई करते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n यहाँ पे -1 है और x यहाँ पे डेल्टा x डिवाइड बाई x -1 है। तो जस्ट आपने इसको बाइनरी थ्योरम में यूज़ करना है और हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। डेल्टा y इज इक्वल टू x माइनस a की पावर -1 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से 1 प्लस n(x), 1 प्लस n हमारे पास -1 है और x हमारे पास x माइनस a है, प्लस n इंटू n -1, मतलब कि -1 इंटू -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइड बाय x माइनस a का स्क्वायर, मतलब कि 1 n इंटू n -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और -1 यहाँ पे जो कि हमारे पास रह गए थे, ये लास्ट में होगा। तो ये -1 और ये +1 कट जाएंगे हमारे पास। सो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x माइनस a की पावर -1 माइनस डेल्टा x रह जाएगा यहाँ पे और डिवाइड बाई x माइनस a, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा माइनस इंटू -2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल -1 -1 -2 हो जाएगा। डेल्टा x डिवाइड बाय
एक्स माइनस ए का स्क्वायर और डेल्टा एक्स का भी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने डेल्टा एक्स को कॉमन लेना है और दूसरी साइड पे डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ से डेल्टा एक्स चूँकि इसमें भी है इसमें भी है और आगे जितनी टर्म्स है उनमें भी है, तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर -1। डेल्टा एक्स को मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। साथ साथ इनको सिंप्लीफाई कर रहे थे, वैसे अगर ना भी करें चूँकि इस टर्म ने वैसे भी ज़ीरो हो जाना है तो इसको करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको मुश्किल लगे सिंप्लीफाई करना तो आप ना भी करें तो भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉट अप टू सो ऑन। तो यहाँ से डेल्टा एक्स को हमने डिवाइड कर देना है, तो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर -1। चूँकि यहाँ से डेल्टा एक्स डिवाइड होगा दूसरी तरफ, यहाँ पे रह जाएगा -1 डिवाइड बाय एक्स माइनस ए और प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से जब मैं अप्लाई करूँगा लिमिट, जो कि हमारा आखिरी स्टेप होता है, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो डेल्टा एक्स अप्रोच जब 0 करेगा तो ये वाले टर्म्स और सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए की पावर -1 और यहाँ से रह जाएगा हमारे पास -1 डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। तो इस आगे लिखने की ज़रूरत भी नहीं, चूँकि ये सारी टर्म्स आगे 0 हो गई हैं। तो यहाँ से हम जब इस -1 को शुरू में और जब ये इसकी पावर नीचे है 1 ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए की पावर -1 और ये ऊपर जाके -1 -2 हो जाएगी। चूँकि हमने इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम नीचे ले आएंगे वापस, -1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए की पावर 2। तो इससे हमारे पास आंसर आ गया फाइनल। सो आपने देखा कि कौन सी ट्रिक थी जो कि एक ही इसके अंदर हमने यूज़ करनी थी, वो थी बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम को स्टूडेंट्स याद रख लें और इसको अप्लाई करने का तरीका आपको आना चाहिए कि इस तरह से हमने इसको फॉर्म बना के फिर अप्लाई करना होता है। तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो जिसकी पावर बड़ी से बड़ी हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो।